कबीरदास और उनके गुरु रामानंद जी के बारे में आपको मैं इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगा। आप सिर्फ बने रहिए उच्च विचार पे। सबसे पहले मैं कबीरदास का दोहा आपको बताना चाहूँगा। कबीरा हरि के रूठते गुरु के सरने जाए, कह कबीर गुरु रूठते हरि नाही होत सहाय। कबीर जी कहते हैं, अगर मुझसे ईश्वर रूठता है तो मैं अपने गुरु के पास चला जाता हूँ। और कबीर जी कहते हैं, अगर गुरु मुझसे रूठते हैं तो मुझे यह सहाय मतलब वो सह नहीं पाते हैं अगर उनके गुरुजी उनसे रूठ जाते हैं तो। और उनकी सोच क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। हिंदू मुसलमान ब्राह्मण धनी निर्धन सबका वही एक प्रभु है। सभी की बनावट में एक जैसी हवा खून पानी का प्रयोग हुआ है। भूख प्यास सर्दी गर्मी नींद सभी की ज़रूरतें एक जैसी हैं। सूरज प्रकाश और गर्मी सभी को देता है। वर्षा का पानी सभी के लिए है, हवा सभी के लिए है। सभी एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस तरह जब सभी को बनाने वाला ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता तो फिर मनुष्य के बीच ऊंच नीच धनी निर्धन छुआछूत का भेद भाव क्यों है। ऐसे ही कुछ प्रश्न कबीर के मन में उठते थे, जिनके आधार पर उन्होंने मानव मात्र को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कबीर ने अपने उपदेशों के द्वारा समाज में फैली बुराइयों का कड़ा विरोध किया और आदर्श समाज की स्थापना पर बल दिया। वे एक महान संत व समाज सुधारक थे। माना जाता है कि उनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। कबीर का पालन पोषण नीरू और नीमा नामक दंपत्ति ने किया। इनका विवाह लोई नाम की कन्या से हुआ। इनके 2 संतानें थीं, पुत्र कमला और पुत्री कमाली। कबीर ने अपने पैतृक व्यवसाय कपड़ा बुनने का काम में हाथ बटाना शुरू किया। धार्मिक प्रवृत्तियों के कारण कबीर रामानंद के शिष्य बन गए। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनका ज्ञान पुस्तकी या शास्त्रीय नहीं था। अपने जीवन में उन्होंने जो अनुभव किया, जो साधना से पाया, वही उनका अपना ज्ञान था। जो भी ज्ञानी विद्वान उनके संपर्क में आते उनसे वे कहा करते थे, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखों की देखी। सैकड़ों पोथियाँ पुस्तकें पढ़ने के बजाय वे प्रेम के 2.5 अक्षर की समझ को अधिक महत्व देते थे। कबीर को विवाह आडंबर और पाखंड को नहीं मानते थे। मौलवियों और पंडितों के कर्माठ में उनका विश्वास नहीं था। मस्जिदों में नमाज पढ़ना, मंदिरों में माला जपना, तिलक लगाना, मूर्ति पूजा करना, रोजा या उपवास रखना आदि को कबीर आडंबर समझते थे। कबीर सादगी से रहना, सदा भोजन करना पसंद करते थे। बनावट उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। अपने आसपास के समाज को वे आडंबरों से मुक्त बनाना चाहते थे। आडंबर मतलब जो आजकल सिर्फ दिखावा करते हैं, जैसे पूजा पाठ करके और ऐसे कुछ कार्य करके जो मतलब भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, ये सब आडंबर है। महापुरुषों ने कहा है कि कर्म ही पूजा है, यानी आपके अगर अच्छे कर्म होंगे तो ही आपकी पूजा ईश्वर को पसंद होगी। साधु संतों के साथ कबीर इधर उधर घूमने जाते रहते थे, इसलिए उनकी भाषा में अनेक स्थानों की बोलियों के शब्द आ गए हैं। कबीर अपने विचारों को और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए स्थानीय भाषा के शब्दों का प्रयोग करते थे। कबीर अपनी स्थानीय भाषा में लोगों को समझाते उपदेश देते थे। जगह जगह पर उदाहरण देकर अपनी बातों को लोगों के अंतर्मन तक पहुंचाने का प्रयास करते थे। कबीर की वाणी को साखी, शब्द और रेमनी 3 रूपों में लिखा गया, जो बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। कबीर ग्रंथावली में भी उनकी रचनाएं संग्रहित हैं। कबीर की दृष्टि में गुरु का स्थान भगवान से भी बढ़कर है। एक स्थान पर उन्होंने गुरु को कुम्हार बताया है, जो मिट्टी के बर्तन के समान अपने शिष्य को ठोक पीट कर सुगंध पात्र में बदल देता है। सज्जनों साधु
संतों की संगति उन्हें अच्छी लगती थी। यद्यपि कबीर की निंदा करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं थी, लेकिन कबीर निंदा करने वाले लोगों को अपना हितैषी समझते थे। निंदक नियरे राखिए आंगन कूट छवाए, बीन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। उस समय लोगों के बीच में ऐसी धारणा फैली हुई थी कि मगहर में मरने से नरक मिलता है। इसलिए कबीर अपनी मृत्यु निकट जानकर काशी से मगहर चले गए और समाज में फैली हुई इस धारणा को तोड़ा। 1518 ईस्वी में उनका निधन हो गया। कबीर सत्य बोलने वाले निर्भीक व्यक्ति थे। वे कटु सत्य भी कहने में नहीं हिचकिचाते थे। उनकी वाणी आज के भेदभाव भरे समाज में मानवीय एकता का रास्ता दिखाने में सक्षम है। अगर आप कबीर दास के गुरु के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें। अगला वीडियो संत रामानंद पर बनेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ आपके लिए खास लेकर।